तो हे गाइस, भूल जाओ चकी और एनाबेल को। मार्केट में आ चुकी है एक नई नवेली डॉल। आज के ज़माने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरडोज ले चुकी 4 फुटिया रियल लड़की जैसी दिखने वाली चुटकी चुड़ैल जो अपने बड़े बड़े आंखों से देखे ना, तो भाई सब समझ जाओ तुम्हारा काम तमाम। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेडी नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही थी, और उसी वक्त हम जेडी के पास एक छोटा सा टॉय देखते हैं जो कि जेडी का फेवरेट टॉय था। पर उसके डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो जेडी से इस टॉय को बंद करने को कहते हैं। और इतने में ही उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेडी तो बच जाती है पर उनके मॉम डैड की जान चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेडी की आंट को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय कंपनी में एआई रोबोट्स पर काम कर रही थी, और वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहती थी जो पेरेंट्स का काम आसान कर दे। मतलब कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते अपने ऑफिस की काम के वजह से, तो इसलिए जेडी की आंट जिनका नाम जेमा है वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहती है जो छोटे बच्चों के साथ खेल सके, उसे एंटरटेन कर सके। जहाँ जेमा का काम अब हो ही चुका था, मतलब कि उसने एआई रोबोट बना ही लिया था, बस उसमें थोड़ा सा काम बाकी था। और तभी वहाँ पर जेमा का बॉस टपक पड़ता है और वो जेमा को डांटने लगता है कि उसने बिना बताए एक एआई रोबोट बनाया है। जेमा अपनी सफाई देने लगती है कि इतने में ही उस रोबोट का सर फट जाता है, क्योंकि जेमा के फ्रेंड ने उस रोबोट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चिप लगाना भूल गया था। जिसके बाद बॉस उन सभी को बहुत डांटते हैं। अपने बॉस के मुंह से ये सब सुनने के बाद जेमा डीमोटिवेट हो जाती है, और जिसके बाद हमें जेमा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जेडी भी थी। मतलब कि जेडी की जिम्मेदारी अब जेमा पर थी। जेडी का नेचर एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल बदल चुका था। ना ही वो किसी से बात करती थी, ना ही वो किसी के साथ खेलती थी, और जब जेमा उससे बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर वहां से चली जाती। जेमा को पता था कि जेडी को टॉय बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे एक एआई टॉय दिखाती है जिसका नाम ब्रोस था, जो कि क्लब से ऑपरेट होता था। यानी कि अगर कोई ग्लव्स पहनकर उस रोबो को कंट्रोल करना चाहे तो वो उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इसे खरीद नहीं सकते थे, और वो इसीलिए जेमा के साथ ही रहता था। जेडी उस टॉय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेडी को टॉयज बहुत ही पसंद है। साथ ही जेडी अपनी आंट से कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा टॉय हो तो कभी उसे किसी और टॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेडी की मुंह से ये सब बात सुन के जेमा काफ़ी मोटिवेट हो जाती है और फिर से उस टूटे हुए रोबोट को बनाने लगती है, और वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस रोबो को बना ही लेती है, और वो उसे नाम देती है मेगन। और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस एआई रोबो थी। और भाई लोग, इसके सुंदर चेहरे पे मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक भी है, जो कि हम आगे देखेंगे। और जिसके बाद वो मेगन को जेडी से मिलवाती है, और साथ ही उसे जेडी से पेयर भी कर दिया ताकि मेगन जेडी की सारी बात सुने। और अब जेडी मेगन की प्राइमरी ओनर बन चुकी थी, और फिर दोनों बातें करने लगते हैं जहां मेगन जेडी को बहुत ही अच्छे से समझने लगती है, और साथ ही मेगन जेडी के लिए उसकी एक तस्वीर भी बनाती है। और ये सब देखने के बाद जेडी का बॉस शॉक हो जाता है, और उसे जेमा का यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लगता है, क्योंकि इससे उसकी कंपनी काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर चली जाएगी। तो इसलिए वो जेमा का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे सुनकर जेमा भी काफी खुश हो जाती है। जेमा मेगन को फील्ड टेस्ट के लिए अपने घर ले आती है, और अब से मेगन जेडी के साथ ही रहने लगती है। और एक बार जेडी बार बार टॉयलेट के बाद फ्लश करना भूल जाती तो मेगन उसे समझाने लगती है, लेकिन मेगन के समझाने के बावजूद जेडी बार बार फ्लश करना भूल जाती है। तो एज अ ऑडियंस हम यहाँ देखते हैं कि मेगन को काफी गुस्सा आने लगता है, यानी कि मेगन के अंदर एग्रेसिव इमोशन आ गए थे, और साथ ही एआई रोबो होने की वजह से वो अपना माइंड डेवलप कर रही थी। और सीन शिफ्ट होता है फिर लैब टेस्टिंग के दौरान जेमा की फ्रेंड जेमा को जेडी के साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है, क्योंकि बच्चों के साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी होता है। लेकिन जेमा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेगन की वजह से अब जेमा को अपने काम पर ज्यादा टाइम मिल जाता था। मेगन अब पूरी तरीके से जेडी का ध्यान रखने लग जाती है, और एक दिन वो उसे खेलते हुए देख रही थी कि तभी जेडी का बॉल उसके नेबर के घर चला जाता है। तो मेगन उसका बॉल लाने उसके नेबर के घर जाती है, लेकिन उस नेबर का डॉग मेगन पर हमला कर देता है। तो मेगन को छुड़ाने जेडी उसके पास आती है, तो वो डॉग जेडी के हाथ पर काट लेता है, और जेडी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन के जेमा घर से बाहर आती है
और उन्हें बचा लेती है। साथ ही जेमा अपने पड़ोसी को भी वार्न करती है कि अपने डॉग को बांध कर रखे, वरना वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। मेगन भी वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो उस डॉग को क्रीपी टाइप से देखने लगती है। और आज तो उस डॉग की खैर नहीं। रात के टाइम पर मेगन उस डॉग के मालिक की आवाज में उस डॉग को बुलाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारकर कहीं गायब कर देती है। और वहीं एक तरफ जेमा का बॉस, जिसका नाम डेविड है, मैंने पहले नहीं बताया तो इसके लिए सॉरी। अब मूवी में आगे बढ़ते हैं। और जहां डेविड अपने इन्वेस्टर को मेगन का यह पुराना प्रोटोकॉल दिखा रहा होता है, जिसमें मेगन और जेडी बहुत अच्छी बातें कर रही होती है, एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैच हो रहे हैं, और यह देखकर इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने चाहते हैं। और वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखते हैं 2 हफ्ते बाद। रात में जेमा जेडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेडी उससे बात नहीं करती और वो रोड वे में वहां से जाने लगती है। तो जेमा जेडी का हाथ पकड़ लेती है उसे समझाने के लिए, लेकिन मेगन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो जेमा से जेडी का हाथ छोड़ने को कहती है और उसी वक्त अचानक से सारी लाइटें ब्लिंक्स करना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब मेगन इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी कर सकती है। तो इस पर जेमा मेगन को शट डाउन कर देती है, पर एज अ ऑडियंस हमें पता चलता है कि मेगन शट डाउन नहीं हुई थी। मतलब कि मेगन अब अपने आप को फुल कंट्रोल कर पा रही थी, जो कि बहुत खतरनाक है किसी भी एआई रोबो के लिए। दूसरे दिन जेमा जेडी को बच्चों के कैंप लेकर जाती है, लेकिन जेडी मेगन के बिना कहीं नहीं जाना चाहती। तो इसी वजह से जेमा को मेगन को साथ ले जाना पड़ता है। तो फिर वो उसे बाकी बच्चों के टॉयज के साथ रख देती है। सारे बच्चे वहाँ मस्ती कर रहे थे और कुछ देर के बाद जेडी भी उन सभी के साथ खेलने लगती है, लेकिन रेन नाम का एक शैतान बच्चा जेडी को बहुत परेशान करने लगता है। और वो शैतान डॉल, मेरा मतलब कि मेगन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता, तो वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो इस पर रेन भी जेडी को छोड़कर मेगन को वहां से उठाकर ले जाता है और वो उसे जंगल में पीटने लगता है। तभी मेगन अपनी आंखें खोलती है और उसका कान पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, और वो इतने जोर से खींचती है कि उसका कान उसके सर से अलग हो जाता है। रेन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और मेगन भी उसका जानवरों की तरह पीछा करने लग जाती है। और भाई लोग, इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीन देखने को मिलता है। रेन बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर तो निकल जाता है, पर बेचारी की फूटी किस्मत वो एक कार से टकरा जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और मेगन ये सब इंसिडेंट रिकॉर्ड भी कर रही थी। और वहीं जेमा की नेबर को उसका डॉग नहीं मिलता, तो वो उसके डॉग गुमने का सारा ब्लेम जेमा पर डाल देती है, क्योंकि जेमा को स्टार्टिंग से ही वो डॉग पसंद नहीं था। पर पुलिस के पास जेमा के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, तो इसलिए वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। और ये सब मेगन भी देख रही होती है। रात में जेडी मेगन से रेन के बारे में पूछती है कि उसने रेन के साथ क्या किया। तो इस पर मेगन बताती है रेन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि अब वो मर चुका है। मेगन अब इतनी ज्यादा समझदार हो चुकी थी कि अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत सारी न्यू चीजों को खुद से सीखती थी। और रात में जेमा के नेबर को उसके डॉग की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की ओर जाने लगती है, पर ये आवाज और कोई नहीं मेगन निकाल रही थी। और मेगन उस लेडी को भी बहुत बुरी तरीके से मार देती है। सुबह जब पुलिस जेमा के घर आती है, तब जाकर जेमा को पता चलता है कि उसकी पड़ोसी की हत्या हो चुकी है, और उसे अब थोड़ा थोड़ा शक मेगन पर जाता है। और इसलिए जेमा अपने लैपटॉप में मेगन की सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है। वो रिकॉर्डिंग्स चेक कर ही रही थी कि इतने में सारी वीडियोस डिलीट होना चालू हो जाती है और फाइल्स करप्ट हो जाती है। जेमा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक से वहाँ पर मेगन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है। जेमा समझदारी से एक पेन की ट्रिक से मेगन को शट डाउन कर देती है और उसे बांध कर अपनी कंपनी की लैब ले जाती है, जहाँ मेगन के जाने के बाद जेडी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि जेडी के पास मेगन के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। और फिर हम लैब का सीन देखते हैं, जहाँ जेमा के फ्रेंड्स को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी सुंदर प्यारी सी दिखने वाली डॉल किसी का मर्डर भी कर सकती है, क्योंकि इस रोबो को प्रोग्राम इन दोनों ने ही किया था। और दूसरी तरफ मीडिया में मेगन के बारे में सबको बता दिया जाता है कि बहुत जल्द मेगन मार्केट में लॉन्च होगी। ये बातें सुनकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और लैब में ये दोनों मेगन का प्रोग्राम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से सारे कंप्यूटर्स ऑफ हो जाते हैं, जिसके बाद वो मेल बंदा मेगन के पास
चाहता है वायर खोलने के लिए, पर मेगन उसे ही वायर से लटका देती है और वहाँ पर गैस लीक करके भाग जाती है और वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और वो वहाँ से निकल ही रही थी कि इतने में कंपनी का बॉस यानी कि डेविड वहाँ आ जाता है। बेचारे की किस्मत खराब थी कि वो आज यहाँ आ गया। मेगन उसे देखकर अजीब तरीके से डांस करने लगती है और डांस करते करते वहाँ सामने में पड़ा एक तरवाल को लेकर उसकी तरफ दौड़ने लगती है। ये सब देखकर डेविड भी जल्दी से भागने लगता है और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसने वाला था कि इतने में वो उसे मार देती है और लिफ्ट के अंदर वाले बंदे को भी मार देती है और ऐसा सीन क्रिएट कर देती है कि सबको लगे कि लिफ्ट वाले बंदे ने अपने बॉस को पैसे के लिए मार दिया और रिग्रेट में आके उसने खुद को भी मार लिया और वो वहाँ से डेविड की कार लेके जेमा की घर की ओर बढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली जेमा उसकी लास्ट दुश्मन थी। जेमा मेगन को देखकर अचानक से डर जाती है, लेकिन फिर वो उसे पेन ट्रिक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुकी थी, इसलिए वो इसके झांसे में नहीं आती और फिर शोर सुनकर वहाँ पर जेडी भी आ जाती है और जैसे ही मेगन का ध्यान जेडी पर जाता है वैसे ही मौका देखकर जेमा मेगन के ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे मेगन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है, पर वो कुछ देर में ठीक हो जाती है। जेमा भी अपनी पूरी ताकत से मेगन पर हमला कर रही थी, पर मेगन का मटेरियल काफी अच्छा था, इसी वजह से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। ये सब देख के जेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, तो मेगन उसे यह जताने की कोशिश करती है कि उसकी आंट एक बहुत बुरी औरत है, वो उसे मार रही है और बाद में वो जेडी को भी मार डालेगी। लेकिन जेडी को पता है कि कौन बुरा है और कौन सही, तो वो बड़ी चालाकी से सामने रखा ग्लव्स पहन लेती है और ब्रूस को ऑन करके उसे कंट्रोल करना चालू करती है और मेगन पर हमला करती है। और ब्रूस भी बहुत पावरफुल था, इसी वजह से वो मेगन पे भारी पड़ रहा था और ब्रूस मेगन के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन मेगन अब भी काम कर रही थी और वो जेमा का गला पकड़ के उसे मारने लगती है और जेडी जल्दी से एक स्क्रू ड्राइवर जेमा की ओर फेंकती है। जेमा उस स्क्रू ड्राइवर को लेके मेगन की खोपड़ी में घुसा देती है और फाइनली मेगन का काम तमाम। वहाँ पुलिस भी अब आ चुकी थी और पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि जेमा के वो दोनों फ्रेंड्स ने बुलाया था, क्योंकि वो लोग भी लैब में जिंदा बच गए थे। और तभी हम देखते हैं कि मेगन अब भी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर पा रही थी। इसका मतलब यही है कि हमें जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय।